हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी माफियाज एंजल एपिसोड 20। और आप आज के एपिसोड में बहुत सारा कुछ मज़ेदार सुनने वाले हैं, क्योंकि युवराज का अंतरा के साथ आना क्या सच में आरविश को पसंद आने वाला है। क्या होने वाला है जिस कहानी में, चलिए सुनते हैं। अंतरा लिफ्ट से निकलते हुए युवराज को बाय बोलकर सीधे आरविश के कैबिन की तरफ चली जाती है और कैबिन के बाहर जैसे ही दरवाज़ा नॉक करने वाली ही थी, एक कड़क और डरावनी आवाज़ उसके कानों में गूंजती है, कमिंग। जैसे अंतरा के हाथ वैसे ही हवा में रुक जाते हैं। वो उस आवाज़ में गुस्सा अच्छे से महसूस कर पा रही थी। वो थोड़ा डर भी गई थी। खुद से सोचने लगी कि इस इंसान को कैसे पता चला कि उसके कैबिन में कोई नॉक करने वाला है। फिर भी वह अपने ही दिमाग में उठते सवालों को साइड में करके कैबिन के अंदर चली गई, जहाँ का माहौल बहुत ही खतरनाक था। अंदर जैसे ही कैबिन के अंदर कदम रखती है, उसको वहाँ का टेम्परेचर बहुत ही कम महसूस होने लगता है। वो किसी को भी पसीना आने के लिए काफ़ी था, उसे इतनी ठंड में भी पसीना आ रहा था। अंतरा को अब पसीना आने लगे थे, क्योंकि उसकी नज़र उस आग उगलती आंखों से जो मिली थी, जो उसको पता नहीं किसी तरीके से देख रहा था, जिसकी तपिश अंतरा को बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। वो आरविश से अपनी नज़रें हटाकर अपने सर से पसीने को अपने हाथों से छूते हुए कैबिन में इधर उधर देखने लगी, जहां निखिल अपना सर झुकाए खड़ा हुआ था। अंतरा अपना चेहरा आरविश की तरफ कर अपनी आंखें नीचे कर थोड़ा डरते हुए कहती है, अंतरा सर वो आई एम सॉरी, हमें आने में थोड़ा लेट हो गया। हमसे दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए ना। अंतरा यहाँ बोलते हुए बहुत ज़्यादा डर रही थी, क्योंकि उसके बोलने के साथ ही कमरे का तापमान और गिरता जा रहा था, जिससे वहाँ अब कपकपी महसूस होने लगी थी। तभी एक डरावनी आवाज़ उसके कानों में पड़ती है, जिसके साथ अंतरा अपना सिर एकदम से उठाकर आरविश की तरफ देखने लगती है, जिसकी आंखें पूरी तरीके से लाल थी। अपनी उन्हीं आंखों के साथ उसकी तरफ देखे जा रहा था। अंतरा उसके बोलने का मतलब समझ नहीं पाई थी। तभी निखिल अपना सिर झुका एक ही पल में कैबिन में से गायब हो गया, जिसको अंतरा देख ही रही थी। अंतरा को अब बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था, क्योंकि वो उस राक्षस के साथ उसके कैबिन में अकेले खड़ी थी, जो उसको इस समय बिना पल के झपकाए ही देख रहा था। अंतरा एक नज़र आरविश को देख कैबिन के दरवाजे की तरफ भागने लगी। वो दरवाजे के पास जाकर उसको खोलने की कोशिश करने लगी, पर वो खुल ही नहीं रहा था। ऊपर से वहाँ का तापमान भी गिरता जा रहा था, जिससे वह बहुत ज़्यादा उसे ठंड बढ़ती जा रही थी। अंतरा डर और ठंड से कांपने लगी और अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगी। बहुत देर तक कोशिश करने के बाद भी जब दरवाज़ा नहीं खुला, तो अंतरा थक हार कर ठंड से कांपते हुए आरविश की तरफ देखने लगी, जो उसको अब भी वैसे ही देख रहा था। वहाँ का तापमान इतना ठंडा हो गया था कि धीरे धीरे वहाँ रखे पानी के जग में बर्फ़ जमने लगी थी। अंतरा अपने कांपते होठों के साथ ही हिम्मत करके बोलने लगी, आप ये क्या कर रहे हैं? प्लीज़ रूम का टेम्परेचर ठीक करिए। हमें बहुत ठंड लग रही है। हमें जाने दीजिए। आरविश वैसे ही अंतरा को देखते हुए अपनी सीट से उठकर अपने कदम अंतरा की तरफ बढ़ाने लगा, जो ठंड से कांप रही थी। अंतरा आरविश को अपने पास आता देखकर अपने कदम पीछे लेने लगी, क्योंकि आरविश बहुत ज़्यादा खतरनाक नज़र आ रहा था। उसके वो लाल आंखें जो एकटक उसको ही देख रही थी, और वो बर्फ़ जमती ठंड, उसकी बॉडी से निकलते पसीने, जो किसी को भी डराने के लिए काफ़ी थे। अंतरा पीछे होते हुए पूरी तरीके से दीवार से सट गई। आरविश उसके एक कदम पास आ गया, उसको एकदम से ऐसे देखते हुए उसकी
सलवार को एक ही झटके में पूरी तरीके से फाड़ दिया। ये सब इतना जल्दी हुआ कि अंतरा को कुछ समझ में ही नहीं आया। पर जब उसे महसूस हुआ कि अभी क्या हुआ, वो जल्दी से अपने कांपते हाथों से अपने सीने को कवर करने लगी। सॉरी, मुझसे यहाँ एक मिस्टेक हो गई, सलवार की जगह कुर्ता था। अपने सीने को कवर करके कांपते हुए पूरी तरीके से रोने लगी। उसको उसकी आंखों से झरझर आंसू निकलते जा रहे थे, क्योंकि उसने ऊपर केवल ब्रा के सिवा कुछ भी नहीं पहना था, जिससे उसकी ऊपर की पूरी बॉडी पूरी तरीके से आरविश के सामने थी। वो दीवार से सटकर नीचे घुटनों के बल खुद की बॉडी को छुपाने की पूरी कोशिश करते हुए रोने लगी। आरविश उसको एकटक देखते हुए उसकी सामने अपने पंजों के बल बैठकर एक ही पल में अंतरा को अपनी बाहों में खींच लेता है, जिससे अंतरा रोते हुए उससे दूर होने की कोशिश करने लगी। वो कहीं ना कहीं जानती थी कि अगर वो आरविश के पास आएगी तो कहीं ना कहीं उसके साथ ज़रूर बुरा होगा, पर वह इतनी मजबूर थी कि उसके पास कुछ ऑप्शन ही नहीं था। अंतरा आरविश की बाहों में छटपटाते हुए उसको धक्का देने लगी, जिस पे थोड़ा भी असर आरविश पर नहीं हो रहा था। वो उसे अपनी बाहों में उठाकर कैबिन के बने बाथरूम में ले गया और उसको पकड़कर वहां पर उसके शावर के नीचे खड़ा कर दिया। दोनों के ऊपर बर्फ की तरह ठंडा पानी गिरने लगा। आखिर आगे क्या होने वाला है? क्या आरविश अब अंतरा के साथ अपनी सारी हदों को पार कर देगा? क्या अब अंतरा आरविश से और भी ज़्यादा नफरत करने लगेगी? क्या जब अंतरा को पता चलेगा कि आरविश ही उसका विश है तो क्या होगा स्टोरी में? स्टोरी में आगे सुनने के लिए स्टोरी में बने रहिए और सुनते रहिए माय माफियाज एंजल सिर्फ